वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। टैरो की गाइडेंस पसंद आए तो आप लाइक दे सकते हैं वीडियोस को, और अगर आपके कोई सुझाव हैं आप कमेंट सेक्शन में वो भी डाल सकते हैं। तो गाइस हम आज का वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। मैं वहाँ भी टैरो की गाइडेंस वीकली पोस्ट करती हूँ, और अगर किसी को मुझसे टैरो सीखना हो या फिर कोई पर्सनल कंसल्टेशन लेनी हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए डिटेल्स वहाँ जाके आप रीच आउट कर सकते हैं। गाइस, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए जो नए व्यूअर्स चैनल पर जुड़े हैं, मैं एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर हूँ और मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, रिलेशनशिप कोच भी हूँ। मनी मैनिफेस्टेशन करना और रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स भी बताती हूँ, सिखाती भी हूँ, गाइडेंस भी देती हूँ। और किसी को पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करवानी हो उसके रिगार्डिंग भी आपको मेरी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करेंगे और देखते हैं वीडियो का आज टाइटल क्या है। तो ये भी आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही वीडियो बनाया गया है, और आप लोगों के लगातार कमेंट्स मैं देखती रहती हूँ और रिप्लाई करने की बहुत ज़्यादा कोशिश भी करती हूँ। तो जिन लोगों को रिप्लाई टाइम से नहीं मिलता, आप लोगों को नाराज़ नहीं होना, क्योंकि टाइम की लिमिट ऐसी होती है कि बहुत टाइट शेड्यूल है। ऑनलाइन टैरो की क्लासेस भी चल रही हैं, वीडियोस भी बनाने होते हैं और आपको टाइम पर देने भी होते हैं वीडियोस। तो प्लीज़ आप लोग तरह कीजिए। बाकी सभी को बहुत ज़्यादा प्यार और थैंक यू। इसी तरह आप चैनल को लव एंड सपोर्ट देते रहें। बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ मैं, आप लोगों के इतने ब्यूटीफुल कमेंट्स आते हैं, बहुत हार्ट टचिंग कमेंट्स होते हैं। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स या मेरे व्यूअर्स हैं, आप सभी अपने माइंड को पॉजिटिव रखा करें वीडियोस को देखते हुए। तो गाइज़, आज का जो टॉपिक है कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं और इनका जो नेक्स्ट एक्शन है या अगला कदम है वो कब होगा, कैसे होगा और क्या रीज़न रहेगा उसका। तो ये एक जनरल रीडिंग है जो कि टाइमलेस है, और देखते हैं आपकी लव लाइफ में या रिलेशनशिप में क्या कुछ चल रहा है। मैरिड अनमैरिड कोई भी इसे देखे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल किसी के लिए भी एनर्जीज़ हैं, क्योंकि टैरो हमेशा एनर्जीज़ पे काम करता है। जिनको आप सोचकर वीडियो को देखते हो उन्हीं की एनर्जीज़ आपको टैरो में पता चलती हैं, और कभी कभी वाइस एंड वर्सा या म्यूचुअल एनर्जीज़ भी आपको टैरो की रीडिंग में सुनाई पड़ती हैं। तो गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है, और जैसे जैसे कोई ज़ोडिएक साइन चैनल्ड होगा या कोई साइन एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्पेशल निकलेगा तो वो भी बताऊंगी। तो चलिए पहले जानेंगे कि आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनके दिल में दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए और इस रिश्ते के लिए। अगला कदम उनका कब और कैसे होने वाला है। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आपके पर्सन आप पर नज़र बना के रखे हैं। ये इंसान वो है जो आपसे शुरुआतों कह लो भी शुरुआत के समय से अभी तक अपनी फीलिंग्स को हाइड करके चलते होंगे, बताते नहीं होंगे दिल में क्या चल रहा है। और कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो शुरू में तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते थे, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स अपनी आपको बताते थे, स्पेशल फील कराते थे, और अचानक से इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स को विड्रॉ कर लिया। यानी कि इमोशनल डिस्टेंस मुझे क्लियरली आपके रिश्ते में दिखाई दे रहा है। दूरियां बनी हुई हैं, और दूरियां ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा अभी डीप लेवल पर नहीं है, लेकिन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। तो गाइज़, अभी आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो ये दिखती है कि ये इंसान अपने किसी सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में है, यानी कि अपने आप को आत्मचिंतन कर रहे हैं, आत्म मनन हो रहा है इनका, अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक्चुअली फ़ील क्या करते हैं आपके लिए। शायद पहले ये इंसान आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी से, आपके आउटर अपीयरेंस से, आप किस तरह से दिखते हो, आपकी सुंदरता, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा और आपके नेचर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहे हैं, और ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप लोगों में सेपरेशन आ रहा है या आ चुका है,
वैसे वैसे इस इंसान ने ये जानना शुरू किया है कि ये कनेक्शन सिर्फ फिज़िकल ब्यूटी तक सीमित नहीं है, इससे ऊपर भी ये अब आपको जानने लगे हैं। तो कुछ लोगों के पर्सन की ज़िंदगी में राइट नाउ एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया है या ऐसा कोई इनको लॉस सडन मिला है किसी तीसरी सिचुएशन से, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आपके पर्सन ने अगर आपसे डिस्टेंस बनाया था, स्पेस ली थी इस रिलेशनशिप से, तो उसका जो रीज़न है वो कोई तीसरी सिचुएशन है। अब हर इंसान के लिए, जो मेरे दर्शक है देखने वाले, उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन का थर्ड सिचुएशन अलग अलग रहेगा। कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई तीसरा मर्द या औरत आपकी लव लाइफ के बीच में आ चुका था, जिसकी वजह से आप दोनों में दूरियां बनी थी। अभी भी मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी एज इट इज़ बरकरार है। लेकिन अगर मैं मेजॉरिटी की बात करूं, जो मेरे देखने वाले दर्शक हैं, आपके केस में मेजॉरिटी के जो पार्टनर हैं वो अपनी ज़िंदगी में करियर को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है इनको करियर बनाने में, पैसा कमाने में, फाइनेंसेस को स्टेबल करने में। अपने माइंड को इन्होंने पूरी तरह से प्रैक्टिकल बना के रखा है। ओवर थिंकिंग भी चल रही है इनकी, ओवर थिंक करते हैं चीज़ों को, बात कुछ नहीं होती लेकिन उसको बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। और कुछ मेरे व्यूअर्स की एनर्जी भी यहाँ कार्ड्स के अंदर आ रही है कि आपके जीवन के अंदर भी ओवर थिंकिंग को लेकर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को आप पकड़ लेते हो और उसके बारे में आप बार बार सोचते रहते हो। तो गाइस, सबसे पहले स्टॉप दैट थिंग, उस चीज़ को बंद करें, क्योंकि अगर आप उसी चीज़ को कंटिन्यू रखोगे तो ये कनेक्शन आपके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि ये इंसान आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। और अगर अभी तक आपको डिवाइन काउंटर पार्ट या ट्विन फ्लेम, सोलमेट कनेक्शंस के बारे में नहीं पता, तो बेटर यही रहेगा कि आपको बहुत ज़्यादा इस इंसान को लेकर दिन के 24 घंटे में बार बार नहीं सोचना, क्योंकि इस कनेक्शन को अगर कोई सुधार सकेंगे तो वो ईश्वर है, डिवाइन की इंटरवेंशन है। जो डिवाइन है अपने डिवाइन टाइमिंग पे ही कुछ ऐसा मिरेकल करेंगे कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी के लिए और आपके लिए सीरियस होना शुरू हो जाएगा। अभी तक जो इन्होंने अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल करके रखा हुआ है कि मैं अपने इमोशंस किसी सामने वाले को नहीं दिखाने वाला, उस एनर्जी से आपके पर्सन बाहर निकल रहे हैं। और अभी ये इंसान यही सोच रहे हैं कि शायद पास्ट में इन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं और आप ही एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने इनका कभी भी साथ नहीं छोड़ा, और ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसे कहते हैं ना दिल से आत्म सेटिस्फैक्शन होना, मन से, इनर से एक आत्मा को एक अंदर से जो सुकून मिलता है वो आप हो। तो इनकी ज़िंदगी में अगर कोई है जिनसे वो कांटेक्ट में रहकर अपने आप को बिल्कुल सेटिस्फाई फील करते हैं तो वो आप हो। ये इन्होंने अब जाके मानना शुरू किया है। पहले इन्होंने अपनी एनर्जीज़ को, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स के अंदर बहुत ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ निकली हैं, ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेजेस निकल रहे हैं कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और जो इनको बताना चाहिए सामने वाले व्यक्ति को कि हाँ मैं आपको प्यार करता हूँ, आपके लिए फ़ील करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं अपनी ज़िंदगी में कहीं बिज़ी हूँ या फिर मैं अभी इस डिसीजन के लिए इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हूँ। तो कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन ने कमिटमेंट देने के नाम पर आपसे पीछा छुड़ाने के लिए स्पेस बना ली, डिस्टेंस बना लिया, चले गए और रीज़न भी नहीं बताया। आपको लगा कि इन्होंने धोखा दे दिया, चीटिंग कर दी, किसी और के साथ कनेक्शन बना लिया, और मेरी भावनाओं को इस इंसान ने बहुत ठेस पहुंचाई है। तो आप भी अब अपने पर्सन के लिए वेट तो कर रहे हो, लेकिन उतनी ज़्यादा सीरियसनेस आपके अंदर भी नहीं दिख रही मुझे, जो कि 20 to 25% लोगों की ही ज़िंदगी से रेजोनेट करेगा। देखने वाले जो 25% व्यूअर्स हैं, आपकी मेंटालिटी इस इंसान को लेकर थोड़ी प्रैक्टिकल होनी शुरू हो चुकी है,
और आप अब इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इस तरह से डेस्परेटली वेट नहीं कर रहे। आपका ध्यान मुझे अपने करियर में, अपने अदर गोल्स की तरफ, अपनी लाइफ में कि आपने ज़िंदगी में क्या करना है, घर परिवार की अगर कोई जिम्मेदारी है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो किसी से तो आप अपनी फैमिली में टाइम ज़्यादा दे रहे हो। और अगर ये कोई आपका रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल था तो अभी आपकी एनर्जी इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। आप खुद कंफ्यूज हो कि मेरे इस रिश्ते का आखिर आउटकम क्या निकलेगा। तो कुछ व्यूअर्स की एनर्जी यहाँ पर आई और मैंने ज़रूरी समझा कि आपको बताया जाए। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन को भी आप पर डाउट लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है और उसी वजह से शायद आप इनको इम्पॉर्टेंस नहीं दे रहे या भाव नहीं दे रहे, क्योंकि इस पर्सन को शुरू से आदत है आपसे इम्पॉर्टेंस लेने की, अटेंशन लेने की। और अब जब आपने इनसे थोड़ी दूरियां बनाई हैं, जो कि आपने दिल से नहीं बनाई, इनके हाव भाव देखकर आपने इनको जज किया कि मैंने इस व्यक्ति को लाइफ में कितनी बारी चांस दिया है, 4 बार 5 बार, लेकिन सामने वाला व्यक्ति मेरी फीलिंग्स को समझता ही नहीं। अब आपने भी अपने माइंड और दिल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू किया है। तो गाइज़ ये बात अच्छी है, इसमें कोई गलत फील करने वाली कोई ऐसी एनर्जी या गिल्ट आपको नहीं होना चाहिए। शायद आप लोगों के बर्थ चार्ट में कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी चल रहे होंगे, गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिट में चल रहे हैं, जो आपको इस इंसान से कुछ लेसन सिखाने के लिए ही मजबूर कर रहे हैं। और आपको भी धीरे धीरे समझ आ रहा है कि ये कनेक्शन मेरी लाइफ में मेरी स्पिरिचुअलिटी को इन्हेंस करने के लिए आया है, मुझे बताने आया है कि मुझे कितना स्पिरिचुअल होना है और कितना लव लाइफ को टाइम देना है। तो ये बैलेंस आपके अंदर आना शुरू हो चुका है। बाकी लोगों के केस में गाइस ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनको आपसे दूर होने का बहुत बड़ा पछतावा है, बहुत ज़्यादा। शायद इतना बड़ा पछतावा कि ये अब आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन रुक रहे हैं, अपने इमोशंस को रोक के बैठे हैं कि सामने वाला व्यक्ति शायद मुझे इंसल्ट ना कर दे, मेरी ईगो को दोबारा धक्का ना लग जाए। और थोड़ा प्रैक्टिकल होके प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि वापस आऊँ तो क्या मुँह लेकर जाऊँ, कौन सा ऑफ़र दूँ, किस तरह से गलतियों को अपनी सामने वाले के आगे सरेंडर करके माफ़ी मांग लूँ, या सामने वाला व्यक्ति क्या मेरी गलतियों पर फॉरगिवनेस देना चाहता है, या आप ऑलरेडी किसी तीसरे इंसान के साथ मूव्ड ऑन कर चुके हो। तो राइट नाउ आपके पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड इसी तरह का है कि ये इंसान 2 तरह की चीज़ों में अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि 2 तरह की चीज़ें हमेशा थर्ड पार्टी सिचुएशन ही होती है। कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी उनके घर के बड़े सदस्य हैं जो इस रिश्ते को नामंजूर कर रहे हैं, और आपके पर्सन परिवार के खिलाफ जाना नहीं चाहते। शायद समाज में इनकी जो फैमिली है उनका रुतबा कुछ ज़्यादा बढ़कर है, ऐसा ये मानते हैं, और इनको लगता है कि मेरे माता पिता इस रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, और इसी वजह से आपके पर्सन ने आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है। ये व्यक्ति मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। बाकियों के लिए ये दिख रहा है कि आप लोगों का कास्ट, कल्चर, रिलीजन अलग है, कम्युनिटी अलग हो सकती है, या आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो जहाँ पे चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रही, आप लोगों का एक दूसरे से मिलना नहीं हो रहा, या जो बातें आप में फ़ोन के ऊपर बिगड़ चुकी हैं, एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, कभी कुछ बोल दिया, कभी आपने कुछ बोल दिया, कभी उन्होंने कुछ बोल दिया, और एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी मैच नहीं कर रही। और यही वजह है कि ये इंसान खुद भी पछता रहे हैं और हो सकता है आपको भी ब्लेम कर रहे हैं कि आप इनकी तरफ कोई कदम नहीं ले रहे, क्योंकि आपके पर्सन का जो ईगो है वो हमेशा बीच में आता है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी करंट फीलिंग्स के ऊपर, तो बहुत सारी वीडियोस में इस तरह की मेजॉरिटी लोगों की एनर्जी ऐसी है, रिश्ता तो निभाना चाहते हैं लेकिन अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अपनी मर्ज़ी होगी तो कांटेक्ट में आएंगे,
अपना दिल होगा तो आपको मिलने के लिए भी बोलेंगे, आपसे शादी के प्लान भी बनाएंगे, फ्यूचर के प्लान भी बनाएंगे, बच्चों तक के नाम सोच लेंगे, फ्यूचर में क्या करना है, कौन सी जगह पर ट्रैवल करना है, हनीमून कहाँ पे मनाना है, किस तरह से फैमिली में या करियर में आपको लेकर आगे बढ़ना है। तो बहुत सारी प्लानिंग इन्होंने की है पास्ट में आपको लेकर, लेकिन जब बात आती है एक्शन लेने की तो यही व्यक्ति सामने वाले के कोई जवाब देने लायक नहीं होता और बेटर यही समझता है कि आपको अचानक से गोस्ट करके चले जाओ। कुछ लोगों के पर्सन ने पास्ट में यही किया है, कोई रीज़न नहीं दिया, क्लैरिटी दी नहीं, रिलेशनशिप से निकल गए और फिर कुछ समय बाद, कुछ हफ्तों बाद वापस आपकी लाइफ में आ गए और एक्सक्यूज़ लेकर आ गए कि मेरे साथ अब ये हुआ था, मैं वो इस तरह की सिचुएशन में स्टक था या थी। और आप भी ऐसे हो जो अपने पर्सन को वापस अपनी ज़िंदगी में री एंटर करने के लिए अलाउ करते हो। तो आप लोगों की भी कुछ मिस्टेक्स रही हैं जो डिवाइन आपको समझा रहे हैं, लेकिन आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा। तो गाइज़, बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि आप एक कार्मिक पार्टनर से या फिर अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, लेकिन कार्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे। कुछ लोग कार्मिक सोलमेट भी होते सोलमेट हैं, लेकिन कर्मास ऐसे अटैच होते हैं जो बहुत इंटेंस हैं, ना रह पाना एक दूसरे के बिना, और जब इकट्ठे यूनियन में आ जाते हो तो इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कलेश, इतने कॉन्फ्लिक्ट, इतने ज़्यादा विचारों में मतभेदता और इतना ज़्यादा एक दूसरे को जज करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना और अपने आप को हमेशा ये कहना कि हम जो कर रहे हैं वो सही है और सामने वाला व्यक्ति समझ नहीं पा रहा। तो बहुत सारे यहाँ पर कार्मिक सोलमेट भी हैं। प्यार बहुत है डीप लेवल का, जिसे नकार नहीं सकते कि प्यार नहीं है। कुछ लोगों के लिए उनके पर्सन यही सोच रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, वो जैसे भी हैं उनको अपना लो, चाहे वो गलतियां करते हैं, चाहे वो बार बार इस रिश्ते से ब्रेक लेते हैं। मुझे लगता है इस पर्सन को अभी स्पिरिचुअल होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये इंसान अपनी ज़िद के आगे मजबूर हो जाते हैं और जब प्यार किसी को कर लिया तो वहाँ पे ज़िद नहीं देखी जाती, वहाँ पे इमोशंस के साथ प्रैक्टिकल एफर्ट किए जाते हैं। तो आप लोगों के पर्सन आपकी तरफ आएंगे तो सही, लेकिन इस इंसान को थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि ये पर्सन अभी अपनी ही दुनिया में अपनी ही चीज़ों से लड़ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी एनर्जी है जो इनके आसपास थोड़ी नेगेटिव भी है। शायद इनकी फैमिली इनको कहीं और फोर्स कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं कि कहीं और सेटल हो जाओ। और अगर आप दोनों मैरिड हो तो अभी आपके पर्सन आपको पूरी तरह से इमोशनली इन्वॉल्व नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि इनका इंटरेस्ट जो है वो अपनी फैमिली में ज़्यादा दिख रहा है और आपको भी ये जाने नहीं देना चाहते, लेकिन अपनी फैमिली के साथ भी ये टोटली इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से आपकी ज़िंदगी में बार बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। या तो इनकी फैमिली के कुछ मेंबर ऐसे हैं जो इनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते कि इनकी जो अपनी चॉइस है उस पर ये स्टैंड ले सके। और दूसरे केस में ऐसी सिचुएशन है कि आपके पर्सन टोटली डिपेंडेंट हैं अपनी फैमिली पर, फाइनेंसेस के कारण, बिजनेस के कारण, या किसी भी तरह से अपने माता पिता के अगेंस्ट जाके वो आपसे कोई रिश्ता या शादी ऑफिशियल नहीं कर सकते। इस वजह से भी ये इंसान गिल्ट में तो है, लेकिन अपने आप को बेसहारा या लाचार सा महसूस कर रहे हैं कि मुझे इस वक्त किसी के साथ की ज़रूरत है, लेकिन मेरा पार्टनर आज मेरे साथ नहीं है। तो गाइज़, ये जो चीज़ें हैं आपके बीच में, ये आपकी तभी सॉल्व होंगी जब आप लोग एक दूसरे से क्लियरली बात करोगे, क्लियरली एक्शन लेने के लिए एग्री करोगे और म्यूचुअल लव दिखाओगे एक दूसरे के लिए। ऐसा नहीं कि केवल एक इंसान इस रिश्ते में बार बार एफर्ट डाली जा रहा है और सामने वाला व्यक्ति जो है आराम से बैठा है कि सब कुछ तो दूसरा कर रहा है, मैं क्यों एफर्ट डालूं। तो ये सारी सिचुएशन भी आपकी लव लाइफ को ख़राब करके रखी है। तो अगला कदम आपके पर्सन का आपके लिए क्या होगा? कुछ लोगों का जो पार्टनर है वो बेसब्री से सिर्फ एक कॉल और एक मैसेज की आपकी तरफ से उम्मीद लगाए हैं कि आप उनको बस एक इशारा दे दो कि ये इंसान
और आपका कोई फ्यूचर है, या आप आज भी इस इंसान में इंटरेस्टेड हो, तो ये इंसान डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे। लेकिन एक छोटा सा इनको जेस्चर चाहिए आपकी तरफ से, इस तरह का इंडिकेशन कि आप अपना इंटरेस्ट इनमें शो करो। अगर आपने इनको ब्लॉक किया है और आप भी चाहते हो कि ये पर्सन वापस आए आपकी लाइफ में, तो डेफिनेटली आप इनको अनब्लॉक करोगे, तभी इस इंसान की तरफ से कोई कॉल मैसेज आपको रिसीव होगा। और अगर आपके पर्सन का नेचर ऐसा रहा है जिन्होंने आपको ब्लॉक किया है किसी तीसरे इंसान की वजह से, तो ये इंसान अभी उस इंसान से पूरी तरह से मूव ऑन नहीं हुए। थोड़ा टाइम अभी और बचा है, लेकिन इमोशनली ये उस इंसान से अभी कनेक्टेड नहीं है। अगर उनके साथ इनका कोई पैसों का लेन देन है, कोई फिज़िकल प्लेजर्स का चक्कर है, कोई ऐसा अटेंशन है जो थर्ड पार्टी इनको अपने साथ कनेक्शन में बांध के रखे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर एक भी कार्ड ये नहीं बता रहा कि आपके पर्सन तीसरे इंसान के साथ किसी रोमांटिक या ऐसे लव बॉन्ड में है जो स्पिरिचुअल हो। आप ही से ये अपने दिल का सुकून महसूस करते हैं, और जब इतना लंबा सेपरेशन हो चुका है, उस सेपरेशन में इस इंसान ने आपकी कदर को जाना है, आपकी वैल्यू को समझा है, तभी कोई इंसान आपके लिए इतना फील कर रहे हैं। ये इंसान आपको स्टॉक बहुत करते हैं। ये चीज़ आपको पता अगर नहीं है तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि ये इंसान आप पर नज़र बना के रखते हैं। नो मैटर आप लोगों का कांटेक्ट एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, लेकिन ये कॉन्टीन्यूसली सोशल मीडिया पर आपको देखते रहते हैं, जानना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में कौन से नए लोग जुड़े हैं, किस वजह से आपने इनसे मुंह फेरा है। जबकि आपने इनसे अगर डिस्टेंस बनाया है तो आप सीरियसनेस चाहते हो इस कमिटमेंट में, लेकिन आपके पर्सन थोड़े से इमोशनल होने की बजाय बहुत ज़्यादा चाइल्डिश एनर्जी में रहते हैं। जहाँ पे मैच्योर होके डिसीजन लेना है, वहाँ पे हल्के में और फ्री स्पिरिटेड होके सोचते हैं कि ये कल भी मेरी थी, आज भी मेरी है, और चाहे 2 महीने बाद जाऊँगा तब भी मेरी होगी। ये एनर्जी से आपने इनको सडन झटका दिया है, क्योंकि जो इंसान आराम से चिल्ड आउट मोड में बैठे थे कि कोई बात नहीं, रिश्ता पहले भी ऑन एंड ऑफ हुआ है लेकिन हम वापस से एक हो जाते हैं, आज वही इंसान आपके लिए तरस रहा है, बात करने के लिए रो रहा है। कभी कभी इतना ज़्यादा ये स्ट्रेस में आते हैं कि ये मुझे लगता है किसी तरह की एडिक्शन में भी हो सकते हैं, कोई ड्रिंकिंग, कोई अल्कोहल, कोई स्मोकिंग हो सकती है, या फिर किसी भी तरह का एडिक्शन, ताकि ये अपने ध्यान को आपसे डाइवर्ट कर लें, आपकी याद ना इनको बार बार आए, और ये अपने माइंड को कोशिश करते हैं कि आपको भूल जाएं। तो गाइज़, ये सारी चीज़ें वही इंसान करता है जो किसी के साथ इतना अटैच हो जाए, इतना डीप लेवल का प्यार महसूस करे, और जब सारी चीज़ें किसी व्यक्ति के हाथ में ऑलरेडी होती हैं, उस समय वो व्यक्ति उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझता। जब वही चीज़ उनके हाथ से फिसल जाती है, कहीं खो जाती है, तब वो इंसान इस तरह से बौखला जाता है और हर उस चीज़ को ढूंढने लगता है कि कहीं से मुझे वो चीज़ वापस मिल जाए। अगर ये आपको छोड़कर किसी तीसरे इंसान के पीछे गए थे अपनी फ़िज़िकल नीड्स के कारण, या अट्रैक्ट हो गए थे उनकी ब्यूटी को देखकर, उनके पैसे को देखकर, या ये खुद अगर उनको अपनी लाइफ में लेकर आए हैं, हो सकता है बहुत घमंड हो आपके पार्टनर को, खुद बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, चार्मिंग हो, अगर फीमेल हैं तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती हैं, बहुत बबली चर्पी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी ब्यूटी से इम्प्रेस करने वाली हो सकती हैं, या मैं कहूँगी कि इन्फ्लुएंस करने वाली हो सकती हैं। मेल फीमेल कोई भी आपके पार्टनर है, घमंड तो इनको रहा है अपने ऊपर कि हम जो चाहें कभी भी किसी को पा सकते हैं, लेकिन जब वो चीज़ इनको मिल चुकी है, उसके बाद ये इंसान आपकी तरफ क्यों फीलिंग्स महसूस कर रहे हैं, क्यों ये इंसान इमोशनल हो रहे हैं, तो उसके पीछे एक सीधा सीधा यही जवाब है कि जो मर्जी कह लो, ये बंदा और बंदी आपसे कनेक्टेड हैं। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो इनको अब समझ आ रहा है, जबकि इतनी देर हो चुकी है। लेकिन डेफिनेटली गाइज़, ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्योंकि अब इनका जो सब्र का बांध है, इनके जो इमोशंस हैं, वो बार बार इनको ओवरफ्लो कर रहे हैं, बार बार इनको प्रेशर दे रहे हैं, दिमाग में स्ट्रेस बढ़ रहा है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे अटेंशन क्यों नहीं दे रहा।
एकदम से बौखला गया है आपका पर्सन, और इसी वजह से ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। और सबसे बड़ी यहाँ पे जो बात दिख रही है गाइस, ये इंसान जब आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं या किसी से इनको पता लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लाइक आप ग्रो कर रहे हो, सेल्फ लव करते हुए आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू किया है, आपकी हो सकता है ब्यूटी को देखकर अगर आप सेल्फीज़ वगैरह डालते हो, अपनी फ़ोटोज़ बहुत डालते हो, इंस्टा पे स्टोरीज़ डालते हो, वीडियोस डालते हो, या अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आप घूम रहे हो, तो वो सारी चीज़ें इनको अंदर से जेलस दे रही हैं। और यही जेलस इनको आपकी तरफ पैशन दे रहा है कि आपके अंदर मतलब आपकी दुनिया के अंदर जाके ये जाना जाए कि आप में इतने बदलाव क्यों आ गए, आप क्यों नहीं इनकी तरफ पलट कर देख रहे। तो अगर आप ये सब कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ये करते रहो क्योंकि ये बंदा और बंदी आपकी तरफ आ रहे हैं। और मैं अभी आपको कुछ ज़ोडिएक साइन बताऊंगी जो कि आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में सन मून राइजिंग में कहीं भी हो सकते हैं, यानी कि सूर्य चंद्र लगन राशि में। अगर आप वैदिक ज्योतिष को मानते हो, फॉलो करते हो, आपको नॉलेज है उसके बारे में, तो सबसे पहला साइन यहाँ पे निकला है सिंह राशि का, जो कि लियो साइन है, ज़ोडिएक साइन। दूसरी राशि यहाँ पे निकली है मकर राशि, जो कैप्रिकॉन है। तीसरी पाइसेस है, जो मीन राशि है। चौथी राशि कर्क है, जो कैंसर साइन है और बहुत ही इमोशनल साइन होता है वाटर एलिमेंट का। पांचवी राशि यहाँ पर जो दिख रही है वो टॉरस है, जो कि वृषभ है, जो कि बहुत अर्दी साइन है, ग्राउंडेड साइन है, प्रैक्टिकल भी है लेकिन बहुत स्लो मूविंग है। उसके बाद छेमा साइन यहाँ पे जो दिख रहा है वो जेमिनी है, जो कि मिथुन राशि है, और बहुत जल्दी जेमिनी वालों का कांटेक्ट होगा। और उसके बाद सातवीं राशि यहाँ लिब्रा है, जो कि तुला राशि है। आठवीं राशि यहाँ पर सैजिटेरियस है, जो कि धनु राशि है। नौवीं राशि यहाँ पर एक्वेरियस है, जो कि कुंभ राशि है। और जो लास्ट यहाँ पर राशि दिख रही है बहुत स्ट्रॉन्ग, वो है वर्गो, जो कि कन्या राशि है। तो ये राशियाँ आपके पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत प्रोमिनेंट लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैठी हैं, जिसकी वजह से ये इंसान अपनी ज़िंदगी में लव लाइफ को लेकर डिसीजन नहीं ले पाते। या तो ये राशियाँ स्ट्रॉन्ग होंगी इनकी कुंडली में, या इन राशियों पर किसी एविल प्लैनेट्स की यानी कि क्रूर ग्रहों की दृष्टि होगी, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। और अगर आप इन रेमेडीज़ को करते हो इन प्लैनेट्स की या राशियों की, तो ज़रूर आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और जो लोग ज्योतिष में बिलीव नहीं करते, तो आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करें और इस तरह से सेल्फ लव करें, चक्रा मेडिटेशन करा करें, थ्रॉट चक्रा पे, हार्ट चक्रा पे, मूलाधार चक्र पे काम करें। और कुछ देर का मेडिटेशन ज़रूरी है, दिन में कुछ टाइम निकाल सकते हैं 5 से 10 मिनट कभी भी, चाहे दिन में निकालें या रात को सोते टाइम, जहां एकांत हो और आप अपने आप को बिल्कुल आराम से काम डाउन पोजीशन में अपनी जितने भी क्वेश्चंस हैं मन के अंदर उन सवालों को ढूंढने का प्रयास करें। आपको एक एक करके जवाब मिलेंगे। बहुत सारे व्यूअर्स मुझे इंट्यूटिव दिख रहे हैं, आप लोगों को इंट्यूशंस आती होंगी, आपको ड्रीम्स भी आते होंगे अपने पर्सन के, क्योंकि आपके पर्सन भी आपको याद करते हैं। जब वो याद करते हैं तो आपके अंदर भी अचानक से उनका ख्याल आ जाता है। दोनों कनेक्टेड हैं सोल लेवल पर, मिरर भी कर रहे हो एनर्जीज़ को और एक दूसरे को दूरियों पर ज़्यादा फील करते हो। जब डिस्टेंस आता है तो दोनों में तड़प होती है, लेकिन बात यहीं पर आकर रुक जाती है कि एक पर्सन इमोशनल है, दूसरा व्यक्ति प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को हैंडल करता है। लेकिन जहाँ पर राइट टाइम पर एक्शन लेना चाहिए, वहाँ पर आपका पर्सन आपको बिल्कुल कुछ भी रीज़न नहीं बताते और वहाँ से निकलने की करते हैं। तो अभी कुछ समय लगेगा आपके रीयूनियन को। आने वाली मेरी वीडियो डिटेल में होगी, बहुत जल्द आएगी चैनल पर, जिसमें रीयूनियन को लेकर राशियाँ बताऊँगी, साइन एलिमेंट्स बताऊँगी, ये भी बताऊँगी कि क्यों डिले आता है, किस तरह से डिले को ख़त्म किया जाए। सभी को ये कहना ज़रूरी है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में इंट्यूशन को फॉलो करें, रेमेडीज़ को सिर्फ ओवरनाइट चमत्कार ना समझें। दुनिया की कोई भी रेमेडी आपको ऐसी नहीं है आज किया तो कल उसका आपको रिज़ल्ट मिल गया। अगर इतने सालों से रिलेशन है और इतने लंबे समय से दिक्कत है, तो एक दिन की गई रेमेडी आपको
100% आपको समाधान नहीं देगी, लेकिन एक दिन का एफ़र्ट किया गया आपको डिप्रेशन से, एंजाइटी से और आपके दिमाग के जो अलग अलग विचार हैं उसमें शांति लाने में बहुत हद तक सफल साबित होगा। इसलिए आप ये रेमेडीज़ जब भी करते हो पॉजिटिव होकर करा करो कि इसका रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। आकर्षण का नियम आप कहीं भी सर्च कर सकते हो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स भी सर्च करो और अपने जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं लव लाइफ से रिलेटेड उनके लिए आप रेमेडीज़ को फॉलो करो। फ़िलहाल आज के लिए एनर्जीज़ इतनी ही निकली हैं और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों का लाइक शेयर सब्सक्राइब ही बताता है कि आप लोगों को चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं। और जब आप इतने शिद्दत से पूरा वीडियो देखते हो और फिर अचानक से बिना लाइक दिए, बिना कमेंट किए चले जाते हो कोई और वीडियो देखने, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है और मुझे ऐसा लगता है शायद मैं इतने एफ़र्ट लगाती हूँ लेकिन जो सुनने वाले मेरे दर्शक हैं उनको शायद ग्रैटिट्यूड पे करना नहीं आता। आपको ज़िंदगी में हर उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहना है जो आपको प्रेजेंट में मिला है, चाहे वो ब्लेसिंग है, चाहे कोई लॉस है। हर उस चीज़ से सीखें, हर उस चीज़ का एक्सपीरियंस ज़िंदगी में पॉजिटिव रूप में ढालने का प्रयास करें। यही मेरे चैनल का उद्देश्य है। तो चलिए अगली वीडियो में आप लोगों से एक नए टाइटल पर फिर मुलाकात होगी। सभी अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।